नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं ललित चौधरी। आपको बता दें, एनजीओ एक ऐसा नाम है जो किसी भारत सरकार के अधीन नहीं आता और कोई भी सरकारी संस्था इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती। जी हाँ, ये बिना सरकार की मदद के द्वारा जनता में सेवा करते हैं। जनता के लोग, जनता, गरीब जनता और जितने महिलाएं की बात करें या बच्चों की बात करें, तमाम लोगों की जो है सेवाएं की जाती हैं इस संस्था के माध्यम से। ऐसी ही संस्था की एक मालिक हैं, उस काम करती हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं। वैसे भी जन समस्याओं को कल्याण करती हैं और वैसे भी एनजीओ के माध्यम से भी लोगों की काफ़ी सहायता करती है। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ बैठी है, डॉक्टर नीरज राज जी हैं। आइए जानते हैं क्या मुख्य काम करती हैं ये और क्या मुख्य धारणा है इनके एनजीओ की, ऐसे संस्थाओं की, जिसके माध्यम से ये अपने गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की और अन्य लोगों की तमाम प्रकार से मदद करती हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से एनजीओ का रोल होता है, क्या कुछ रोल है आपके एनजीओ का, जिस तरीके से आप लोगों के माध्यम, किस माध्यम से सेवा करती हैं, क्या क्या कार्य करती हैं उनके लिए? नमस्कार। मेरा ये एनजीओ जो है ये एनजीओ नहीं है। मैं इसको कहूँगी कि ये हाउसवाइफ्स का इकट्ठा एक ग्रुप है जो प्रोजेक्ट हेल्प के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट हेल्प है ये सिर्फ एक जगह पे हेल्प नहीं करता। जहाँ जहाँ जिस जिसको ज़रूरत पड़ती है उन सब के लिए हम लोग हमेशा सीना तान के खड़े हैं कि हम उन सब की भलाई करें। चाहे ये सीनियर सिटीजन्स हों, चाहे ये ऑर्फनेजेस हों, चाहे ये छोटा बच्चा हो, चाहे पढ़ाई के लिए किसी को मेडिकल की ज़रूरत है, किसी भी किस्म की, हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम सब के लिए कुछ ना कुछ करें। इस प्रोजेक्ट हेल्प को स्टार्ट करने का हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे को सोसाइटी और भगवान की तरफ से उसने एक बहुत अच्छा जीवन दिया है। अब इसमें हमारा भी कुछ सोसाइटी के प्रति एक फ़र्ज़ बन जाता है। उस फ़र्ज़ को पूर्ति करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत आन पड़े, हम वहाँ पे उन सब लोगों की मदद करें। ये हमारा उद्देश्य है जीवन का। जी मैम, आपकी जो ये संस्था है वो कब रजिस्टर्ड हुई और कब, तब से लेकर अब तक आपने कहाँ कहाँ और किन राज्यों में, देश के किस किस जगहों पर आपने कैसे कैसे काम किए? हमारी जो ये संस्था है, ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। जी। मैं बिल्कुल क्लियर, हमारा इसका नाम ही हमने प्रोजेक्ट हेल्प रखा हुआ है, जहाँ की हम कहीं से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेते हैं। ये सिर्फ़ हम सारी जो लेडीज़ हैं वो मिलके जितनी भी अपनी पॉकेट मनी या जितनी भी तरह से वो दे सकती हैं, उनकी भावना इतनी सशक्त होती है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट में पीछे नहीं हटती। और जो कुछ भी हम करते हैं सब हम मिल-जुल के करते हैं। ये सिर्फ़ एक आदमी का काम नहीं होता, ये हमारे सारे मेंबर्स मिल के काम करते हैं। मैम, तमाम विभिन्न वर्गों में आप काम करते हैं। कई ऐसे काम आपने किए भी हैं पिछले कई वर्षों में और कई बार आपने करने की सोची भी है और तमाम तरीके से अगर हम आपको खुले शब्दों में बताएँ कि अगर आप 2 काम पहले करते थे तो आज के समय में 7 काम, 4 काम, 5 काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा क्या सहायता मिलती है आपको और क्या सहायता आप लोगों को प्रदान करते हैं? क्या-क्या मुख्य सहायता करते हैं आप लोग? देखो, हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती और ना ही कभी हमने सोचा है कि हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग किसी भी किस्म के बंधन में नहीं बंधना चाहते। हम लोग सहायता करते हैं। अब जैसे एक बच्चा है, चंबा में, वो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कर रहा है। जैसे ही उसने एडमिशन ली, उसके फादर की डेथ हो गई। हमने उसके पूरे 5 साल की उसकी जो भी फ़ीस है, वो हम देते हैं। 2 बच्चे हैं जिनके माँ-बाप दोनों की डेथ हो गई है, उनको हम फ़िज़ियोथेरेपी का कोर्स करवा रहे हैं। उनका 3 साल का कोर्स है और उन दोनों बच्चों की फ़ीस हम देते हैं। और एक बच्चा है जो मेडिकल प्रोफ़ेशन में आना चाहता है, पर वो मेडिकल नहीं कर सकता, पर वो टेक्नीशियन बनना चाहता है। उसकी फ़ीस का भी पूरा का पूरा अरेंजमेंट हम करते हैं। ये तो हम बच्चों के लिए करते हैं। अब जैसे पीछे कोविड के दिनों में बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही थी। बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास के लोग, इवन लोअर क्लास के लोग, जो बच्चों की पढ़ाई करा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास फ़ोन ही नहीं थे। उस समय हमने बच्चों के एग्ज़ाम लेके उनको ऐसे कॉम्पिटिशन्स करा के हमने उन सबको टैबलेट्स और फ़ोन्स दिए कि जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। मैम, देश के विभिन्न राज्यों में आप काम करते हैं, तमाम अब से ले तब से लेकर अब तक कितने राज्यों में और कितने देशों में आपने काम किया है और क्या-क्या मुख्य काम किए हैं? जैसे कि महिलाओं के लिए क्या काम किए,
गरीब बच्चों के लिए क्या काम किए, पुरुषों के लिए क्या काम किए, विकलांग और दिव्यांगों के लिए क्या काम किए? देखो, देशों में मैंने अमेरिका में थोड़ा काम किया है, जी। क्योंकि हम वहाँ थोड़े दिनों के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पे इतना ज्ञान नहीं हो पाता। अमेरिका में काम किया, लंदन में काम किया और हम लोगों ने सिंगापुर में काम किया, जहाँ हमारे को सब लोग जानते हैं और हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर भी जिस किस्म से भी हम हेल्प कर सकते हैं, हमने उसकी कोशिश करी है। पर बहुत ज़्यादा नहीं करा, पर थोड़ा करा, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे देश में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे गाँवों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी ये झुग्गी-झोंपड़ी कॉलोनीज़ में ज़्यादा ज़रूरत है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम उनको यही कहते हैं कि वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। हम किसी भी इंसान के लिए गरीब शब्द नहीं यूज़ करना चाहते, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि कोई इंसान यहाँ पे गरीब रहे। उसके लिए अगर हमें किसी के लिए जॉब की अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो हम कर देते हैं। किसी को पढ़ाई के लिए या किसी भी किस्म की ज़रूरत है, वो सब हम कर देते हैं। मैम, आप एक महिला हैं, एक महिला के लिए अपना घर सँभालना बहुत ही टफ़ काम होता है और ऐसे में आप कई महिलाओं के साथ मिल कर के एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मैम किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या कठिनाइयाँ आती हैं आप लोगों के लिए? मेरा ये सोचना है कि परेशानी कुछ नहीं होती। जी। मेरे लिए परेशानी की कोई कीमत नहीं है। परेशानी तो अपने मन की होती है कि हमें ये ओहो! हम ये काम करेंगे तो ये परेशानी। भगवान की इतनी कृपा है और हमारे दोस्तों का इतना सहयोग है कि हमें कभी कोई परेशानी होती ही नहीं। चाहे हमारा वो लाखों का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा हज़ारों का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा 100 का प्रोजेक्ट हो। इमीडिएटली सब लोग आगे आ जाते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाते हैं। जैसे अभी हमने साथिया ओल्ड एज होम है, वहाँ हमने एक रूम डोनेट करा बनवा के, वो भी सारा का सारा हम सब लोगों के मिल-जुल के सहयोग के साथ हुआ हुआ है। तो ऐसे में मैम, जब सरकार आप लोगों को मदद नहीं करती है, आप लोग कैसे इतना जुटा पाते हैं हिम्मत, लोगों की हेल्प करने के लिए आपने मन बनाया और उनके लिए काम किया, उनका सहयोग किया, उनकी प्रार्थनाएँ मिलती हैं, आपको दुआएँ मिलती हैं। ऐसे में मैम, महिलाएँ भी जिस तरीके से बेसहारा महिलाएँ होती हैं, आप उनके बच्चों की शादियाँ करवाते हैं, तमाम ऐसे काम जो हैं सरकार की बिना मदद के बना अपने आप में एक काबिल-ए-तारीफ़ है। ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये जो काम करने की प्रेरणा है, ये ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है, ये दुनिया के लिए है, ये लोगों के लिए है। हमने अपना जीवन जिया, बहुत अच्छे से जिया, पर हम चाहते हैं कि अब हम दूसरों के लिए जिएँ कि जिसको भी मेरे को लगता है कि मेरे घर के आगे कोई भी आए, चाहे उसको राशन चाहिए, चाहे उसको चाहिए कि मेरे को एक चप्पलें दे दो, कपड़े दे दो, कुछ भी दे दो। मैं नहीं चाहती कि किसी को हम ना कहें। मेरा मेन मकसद ये है और इसमें हमारे सारे लोगों के सहयोग के कारण हम सब काम अच्छे से कर पाते हैं। हमें कभी आज तक कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं कि मैं कह सकूँ कि हमने ये प्रोजेक्ट सोचा था और हमारा वो पूरा नहीं हुआ। मैम, जैसे ये संस्था आपकी महिलाओं की है, तो पुरुषों का भी कोई योगदान रहता है आप लोगों में? कुछ बच्चों का भी योगदान रहता हो, युवा पीढ़ियों का कुछ? पुरुषों का भी इसमें योगदान रहता है। कुछ पुरुष हमारे को फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते हैं और कभी कहीं जाना-आना हो, वो भी हमारी हेल्प कर देते हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत ही सुंदर होते हैं और बच्चों को हमने क्योंकि स्कूल चलाया हुआ था, तो हम बच्चों को पढ़ाते थे और टेम्परेरी करते थे। आज वही बच्चे जो कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिए, जिसने बीए कर ली है, एमए कर ली है, वो आके हमारी हेल्प कर देते हैं। जो हम क्योंकि इतने हम टेक्निकल इतने सेवी नहीं हैं, वो हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात की खुशी की बात ये होती है कि जब आप गाड़ी में से निकलते हो और आप कहीं पे भी सड़क पे खड़े होते हो, तो बच्चे नमस्ते करते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं, "आंटी आपने हमारे को ब्रेड पकौड़ा खिलाया था ना? आंटी आपने हमारे को गुड़िया दी थी ना?" उसमें पूरा का पूरा जो हमारी मेहनत का हमें फल मिल जाता है। इससे ज़्यादा की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, ये थी डॉक्टर नीरज राज, पेशे से डॉक्टर भी हैं और संस्था के द्वारा लोगों की हेल्प करती हैं। कई माध्यम से उनका सहायता और उनका सहयोग करती हैं। इनका एक मानना है और एक कहना है कि अपने लिए जिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिएँगे, उसी को ही जीवन कहते हैं। ये थे डॉक्टर नीरज राज जी, इन्होंने अपनी बातों से बताया कि किस प्रकार अगर आदमी मन बना ले तो लोगों की सहायता पुरज़ोर तरीके से और भरपूर तरीके से कर सकता है। बने रहिए आगे की खबरों के लिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी।